हर साल 24 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर अजय कौल सर इतने बड़े वैद्यकीय शिविर का मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो साल भर में अलग अलग प्रकार के उपक्रम जो अजय कौल सर जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें से ये भी एक उपक्रम है और सही मायने में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को आत्मसात करके समाज में उसको एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये काम जो है वो अजय कौल सर करते हैं। हम उन्हें इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर और उनके बहुत सारे दूसरे जो उपक्रम चलते हैं उन उपक्रमों के शुभ अवसर पर भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। सर एक जी सर आप आपसे भी लेंगे आप जी सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इस तरह का कार्यक्रम जो हो रहा है प्यार का सौगात एकता मंच की तरफ से हो रहा है, क्या कहेंगे? ये पिछले 15 साल से अजय कौल सर और एकता मंच जो है वो मेडिकल कैंप का इस तरह का भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन करता है। और ये सिर्फ अजय कौल सर सिर्फ ये मेडिकल कैंप ही नहीं बल्कि साल भर वो लोगों की सेवा में इसी तरह लगे रहते हैं। और हम कभी कभी ये सोचते रहते हैं कि इतनी ताकत और इतनी शक्ति एक इंसान में आती कहाँ से है। तो ये इनका जो समाज के प्रति प्यार है, जो सर्वधर्मीय समाभाव का जो उनका जो पाथ है जो उस पर वो चलते हैं, ये उसी से उनको मिलता है। और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हर वक्त अजय कौल सर लोगों के बारे में सोचते हैं और अब इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे। और हम यही दुआ करेंगे कि अजय कौल सर को लंबा आरोग्य, लंबी हेल्थ और अच्छी सेहत मिले ताकि वो लोगों की सेवा इसी तरह से करते रहे और लोगों की ज़िंदगी के अंदर इसी तरह से एक किसी न किसी तरह जुड़े रहे। सौगात लड़के के मेमोरी में ये मेडिकल कैंप रखा है। गए 15 साल से यहाँ पे मेडिकल कैंप होता है। अजय कौल सर एक शिक्षण महर्षि है और सामाजिक क्षेत्र में लोगों को, गरीब तबके को अपनी सेवा देते हैं। और उनके साथ प्रशांत काशी सर जी है, उनके बैकबोन है। आज इतने बड़े पैमाने में जो मेडिकल कैंप होता है जिसमें 19 डिसीज़ के बारे में डॉक्टर्स उपलब्ध है, मैंने देखा नहीं कि इस ज़िले में या मुंबई शहर में इतने बड़े पैमाने में मेडिकल कैंप की सेवा लोगों को मिलती है। और दूसरा कि यहाँ पे ये अंधेरी वेश के जो जनता है वो उसका लाभ उठा, कम से कम 15 से 2000 पेशेंट इसका लाभ उठाते हैं। अजय कौल सर जी ने शिक्षण एजुकेशन क्षेत्र में तो बहुत सारी कामें लोगों को दिए। इस क्षेत्र में लॉ कॉलेज बोलो और एजुकेशन क्षेत्र में लोगों को शिक्षण देने का बहुत बड़ा काम अजय कौल सर जी ने किया है। और उनके साथ प्रशांत काशी सर भी है। और जो एक शिक्षण महर्षि होने के बाद
हमने पूरे इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में देखा है कि जो एजुकेशन फील्ड में जो रहते हैं वो समाज सेवा नहीं करते, वो खाली अपनी शिक्षण संस्था देखते हैं, बस लोगों को पढ़ाने का काम और घर पे जाने का काम करें। लेकिन अजय कौल सर और प्रशांत काशी सर ये लोगों को, समाज को देने का काम करते हैं। हर सब्जेक्ट में देखिए, कोविड काल में देखो, कोविड में उन्होंने इतनी लोगों की सेवा की कि आज इस वेश के लोग भी उनको मानने लगे। फिर मेडिकल के कैंप के थ्रू लोगों की सेवा करते हैं। तो जब भी बाढ़ आती है इस महाराष्ट्र राज्य में तो उनको मदद करते हैं। ऐसे मदद करने वाले इंसान ये बहुत कम मिलते हैं। मेरे स्पीच में भी बोला कि राज्य शासन को, अमित साटम जी यहाँ पे आए थे मिले, उनकी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, तो मैंने उनको विनती किया कि ऐसे अजय कौल सर जी को जो शिक्षण मंत्री है और समाज को कुछ सामाजिक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको पद्मश्री या पद्म भूषण देने का सिफारिश राज्य शासन की तरफ से केंद्र शासन को करना चाहिए। और आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार अजय कौल सर, प्रशांत काशी सर लेके इस मुंबई शहर के लोगों को कुछ ना कुछ अपने हिसाब से देने का काम, सामाजिक क्षेत्र में देने का काम, समाज को देने का काम अजय कौल सर और प्रशांत काशी सर करते हैं। आज के इस मेडिकल कैंप के उपलक्ष्य में मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? सर्वप्रथम तर मी आज परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना नमस्कार करतो की आज त्यांचा 14 एप्रिल हा खूप मोठा दिवस आहे आणि जे आपले एकता मंचतर्फे हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे हे अजय कौल सर आणि आमचे प्रशांत काशी साहेब या दोघांचं हे आजचं नाही आहे। वर्षानुवर्ष जे कार्यक्रम आयोजित केले जातात दरवर्षी यांची जी संख्या आहे ती वाढत जाते। पेशंट लोकांना जे गरजू आहेत, आपण बघाल की कुपरला जातात लोक किंवा ट्रामाला जातात, तिकडे जेवढ्या सोयीसुविधा सरकार किंवा BMCने करून दिल्या पाहिजेत तेवढ्या उपलब्ध नाही आहेत। आणि अशा वेळी आज अजय कौल सर शिक्षण महर्षी म्हणून आपल्या पूर्ण उपनगरामध्ये परिचित आहे, परंतु आरोग्यसेवक म्हणून ही त्यांची वेगळी कामगिरी आपल्या सर्वांना उठून दिसून येते। त्यांच्यासारखे लोक समाजात अजून 10 अजय कौल जरी आले तरी कमी पडतील, कारण या एरियाला तेवढी त्यांचं महत्त्व आहे। आले तरी कमी पडतील पण एकच गोष्ट म्हणजे त्यांचं एवढं कामगिरी। सर आप एक बार ये बोल रहे हैं ना, वो सब बोल। डॉक्टर साहब का लेते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर। लाइफलाइन मेडिकेयर हॉस्पिटल की तरफ से अजय कौल साहब को और प्रशांत काशी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इतने बड़े पैमाने के कैंप किया है और इस कैंप का लोकल पब्लिक को जो बेनिफिट हो रहा है और आगे जाके भी जो फ़ायदा होने वाला, और ये 15 साल से जो कार्य करे बहुत विस्मरणीय कार्य है। मैंने 200-400 कैंप के ऊपर बहुत सारे और हर एक पॉलिटिकल कैंप किया है, लोकल कैंप किया है, पर ये अरेंजमेंट और ये जो सर्विस पेशेंट्स को मिल रही है और कैंप होने के बाद भी जो उनको सर्विस मिलती है हॉस्पिटल्स के थ्रू, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे ही कैंप करते रहे, इनका ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बना रहे और हमारी जब जब जरूरत पड़े हॉस्पिटल की और डॉक्टर की, हम सब लोग इनके लिए रेडी है। और हम इनको लाख लाख शुभेच्छा देते हैं कि ऐसे ही सबका ब्लेसिंग करते रहे और अच्छा काम प्रत्येक मान्यवरांचा सन्मान करणं हे अजय सरांनी स्वतःचं कर्तव्य मानलंय आणि ते नेहमीच आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं कैंप के साथ में कई वर्षों से जुड़े हुए हैं यानंतर और जो राजेश खारगे साहेबांना सुद्धा आपण एक काम पुष्पगुच्छ एकता मंच आणि टोकन इस ऑफ लव्ह कैंप के देऊन जरिए त्यांचे कर स्वागत रही है, करतो। वो हर साल बढ़ता जा रहा है। लोगों को इससे जो फायदा आणि हो रहा है राजेश खारगे वो साहेबांचं सुद्धा स्वागत एक दिन में आहे। नहीं दिखाई देगा, त्यांना एक वो पुष्पगुच्छ चलता आणि रहता टोकन है। ऑफ लव्ह यहाँ पे देऊन डिटेक्शन त्यांचे होता है और उसके बाद में जो जिन लोगों को आगे के इलाज की ज़रूरत है उनका इलाज आगे चलता रहता है। अजय सर ने ये जो शुरू किया है, इसके पीछे मकसद यही है कि लोगों को इस इलाके के, इससे यहाँ से दूर काफ़ी लोग काफ़ी दूर दूर से भी आए हुए हैं, तो और जितनी स्पेशलिटीज़ यहाँ पर हैं धन्यवाद सर। शायद किसी यानंतर बड़े हॉस्पिटल में भी आपको एक साथ में इतनी स्पेशलिटीज़ नहीं आपण मिलेंगी, दोन शब्द बोला। तो वो सब स्पेशलिटीज़ का इस्तेमाल करके लोग यहाँ से जो फ़ायदा उठा रहे हैं, अजय सर
प्रशांत और पूरी टीम जो है हमारी इसी काम के लिए लगे हुए हैं कि लोगों को इसका फ़ायदा होता रहे और ये काम हमेशा चलता रहे. लेट्स प्रे कि वी आर एबल टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ हेल्थ in the society through Ajay Kaul sir and Ekta Manch. Thank you. एकता मंच के माध्यम से बहुत से सामाजिक उपक्रम ये खाली वर्सोवा में नहीं, ये पूरे मुंबई सबब के जो भी पूरा ज़िला है उसके अंदर होते हैं और जहाँ जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग रहते हैं वहाँ पे उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी करने का काम एकता मंच के माध्यम से होता है. आज यहाँ पे बड़े पैमाने में बहुत बड़ा मेडिकल कैंप रखा गया है, एकदम वेल ऑर्गेनाइज. ये खाली दिखने में बड़ा नहीं, दिखने भी बड़ा है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी बड़ा है और इसके अंदर जो सुविधा दी जा रही है वो भी बड़ी है. वो मेरे ख्याल से उसकी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आने वाले एक एक व्यक्ति का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है. उसको रजिस्ट्रेशन करने से उसका एंड जो उनका काउंटर है वहाँ लाने तक और वहाँ से फॉलोअप तक. और मेरे ख्याल से वॉलेंटियर्स जो है सर के वो जगह जगह जो भी बुज़ुर्ग है, जो भी महिला वर्ग है, जो भी छोटे लोग हैं उनकी भी ख्याल रख रहे हैं. पानी चाहिए, बैठने की जगह चाहिए, खाना चाहिए, वो सब देखा जा रहा है. और मेरे ख्याल से एकता मंच के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम होते रहे और यही मेरे ख्याल से यहाँ के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत है और ये ज़रूरत पूरा करने का काम अजय सर और उनकी पूरी टीम करते हैं. उनका मुझे अभिमान है. अजय सर के बारे में अगर एक लाइन में कुछ बोलना रहे तो क्या बोलेंगे? अजय सर सबके हैं, सबके अजय सर है. जो साई ने जो हमको ये दिया है, अरे क्या कि जो भी ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करो, वो जो सेवा करने का मंत्र मेरे ख्याल से पूरेपूर 100% अजय सर ने उठाया है और ऐसे ही उनकी सेवा रहती है. वो सेवा जब भी देते हैं तभी कुछ रिटर्न में कुछ अपेक्षा नहीं करते, कुछ भी अपेक्षा नहीं करते क्योंकि वो राजनीतिक नहीं है. फिर भी कभी कभी उनको जब भी तकलीफ होते हैं ना तो हमें बुरा लगता है कि ऐसे काम करने वाले आदमी को भी अगर तकलीफ होती है तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इस राजनीति में और उसको बदलना चाहिए. ऐसी मेरी यहाँ से सबको विनंती है. पिछले 15 सालों से हर साल इस कैंप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो कैसे क्या कहेंगे 15 साल के बारे में? 15 साल में मैं बहुत सालों से यहाँ पे प्रोग्राम में आता हूँ. दिन ब दिन जो प्रोग्राम है वो भी अच्छी तरीके से आयोजन होता है. पार्टिसिपेंट जो रहते हैं उनको जो ज़रूरतमंद रहते हैं उनकी भी यहाँ पे ज़्यादा तो ये बढ़ गई है. तो आयोजन अच्छा है और अलग अलग काम. अभी मेरे को एक बात बताइए कि कोविड हो गया था, कोविड में सबको प्रॉब्लम थी. कोविड में प्रॉब्लम होने के बाद में लोगों ने अपने अपने बच्चों को एक तो ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा दी, लेकिन पेरेंट्स को मेरे ख्याल से पैसे नहीं थे क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई थी, उनके वो रोजी रोटी बंद हो गई थी. अपने अपने खाना कैसे खाए, खाने की मोहताज थी. उस टाइम पे मुझे मालूम नहीं देश भर में क्या हो गया, लेकिन हमारे उत्तर पश्चिम जिले के हमारे वर्सोवा के ये अजय सर ने पूरे उनके जो स्टूडेंट्स है वो पूरा स्टूडेंट्स का उनका फी माफ़ कर दिया और उसके बावजूद जिसको जो लगा वो भी उनके माध्यम से देने की कोशिश की. ये बहुत बड़ा काम है उनका, बहुत बड़ा काम है. एकता मंच को सबसे पहले मैं बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो हर बार हर महीने कुछ ना कुछ नई चीज़ों के साथ में आते हैं. प्रशांत सर, अजय सर के साथ में मैं काफ़ी सालों से ऑलमोस्ट 20 साल से जुड़ा हूँ. तो वो उन्होंने जो वातावरण रखा है, जो गरीबों के लिए जो मदद करते हैं, जो लोगों के लिए आके कभी बेंच देना, कभी मेडिकल कैंप, कोरोना के टाइम पर इतनी मदद करना, फ्री मेडिकल चेकअप, इतनी सारी चीज़ें. मुझे लगता है हर 3 महीने में एक ब्लड डोनेशन कैंप्स होता है. तो ऐसे लोगों के साथ में जुड़ना मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि ऊपर वाला हमेशा उनको इतना दे कि वो गरीबों की मदद के लिए ऐसे ही आते रहे और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे. शिविर में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और क्या कुछ आप लोग की तरफ से किया जा रहा है? फर्स्ट फॉर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आई एम डॉक्टर मेहरा, एग्जामिनिंग ENT सेक्शन ऑफ द कैंसर एड एसोसिएशन की तरफ से मैं आया हूँ. लास्ट 7 ईयर्स से मैं ये कैंप अटेंड कर रहा हूँ. काफ़ी पेशेंट्स आते हैं यहाँ दिखाने के लिए और काफ़ी पुअर भी होते हैं जिन्होंने कभी कोई डॉक्टर भी कंसल्ट नहीं करा हो. वो लोग भी इस कैंप के अरेंजमेंट से काफ़ी खुश दिख रहे हैं
और कैंप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा गया है। हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, पेशेंट्स के लिए भी एंड डॉक्टर्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करिए और उसके बाद आप। देखिए, पिछले कई सालों से मेरा नाम डॉक्टर मुल्ला है। आई एम सेक्रेटरी ऑफ अस्थमा एसोसिएशन सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल मुंबई। पिछले कई साल से हम रेगुलरली यहाँ आते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को अस्थमा के बारे में बताना। अस्थमा जिसको दम लगना बोलते हैं, तो अस्थमा ये काफ़ी कॉमन है अपने मुंबई में, बिकॉज अब ये एयर पोल्यूशन, एलर्जी, तो अस्थमा की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। हर उम्र में लोग, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, सबको तकलीफ होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आदमी परेशान होता है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को बताना पड़ता है कि अस्थमा क्यों होता है, किस तरह से होता है, न होना इसलिए क्या करना चाहिए, ये प्रिकॉशन लेने बताते हैं। उसके बाद में हम उनको दवाइयाँ भी देते हैं कि अगर अस्थमा का आपको अटैक आता है बार बार तो कौन सी दवा लेना है, और उसको कंट्रोल में रखना है तो कौन सी दवा लेना है। ज़्यादा तकलीफ है तो आपको पंप से अस्थमा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अस्थमा ये बहुत बीमारी ऐसी है कि आदमी को परेशान हो जाता है, काम काज नहीं कर सकता। लेकिन ये दवा अगर रेगुलरली लेता है तो उसकी सब तकलीफ कंट्रोल में आती है और वो अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन एक बात है कि उसको कंटिन्यूस सपोर्ट, डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। किस तरह से पेशेंट्स आ रहे हो, किस तरह से आप लोग उनकी मदद कर रहे हैं? सबसे पहले आपका नाम बताइए और किस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सुनील गांधी, चमड़ी विशेषज्ञ, चमड़ी गुप्त रोग, कुष्ठ रोग, जो विमला डर्मेटोलॉजिकल सेंटर है उससे एसोसिएटेड है। हर साल ये लोग कैंप रखते हैं एकता मंच, और ये बड़ी अच्छी बात है कि साधारण लोग, गरीब लोग और बाकी इतर लोगों के लिए ये कैंप बहुत अच्छा होता है। यहाँ जो मरीज़ जो आते हैं वो ज़्यादातर लोअर सोशियो स्ट्रेटा से आते हैं, और उनको यहाँ दवाई भी दी जाती है उनके रोग के हिसाब से, और उनको बेनिफिट भी होता है। जो नहीं होती है वो लिख के देते हैं, बाहर से आप लें। और उसी तरह से यहाँ ज़्यादा जो विमला में आते, ये बिल्डिंग के 2 बिल्डिंग बाजू में विमला हॉस्पिटल है, विमला डर्मेटोलॉजी सेंटर। बाद में यही पेशेंट वहाँ आते फॉलोअप के, क्योंकि चमड़ी की अधिकतर बीमारी ज़्यादा समय लेती है, ट्रीटमेंट लंबा टाइम चलता है, 2 हफ्ता, 6 हफ्ता, 3 महीना। तो उसी हिसाब से यहाँ के पेशेंट्स जो आते हैं फिर वो वहाँ देख के बाद में फॉलोअप में उधर आते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं एकता मंच, जो खासतौर से कौर साहब, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं। हर साल 14 अप्रैल को वो कैंप रखते हैं। मैं पिछले कई सालों से आता हूँ, मुझे याद नहीं कि मैं कितने साल से आ रहा हूँ, बट इन्होंने ये एक शुभ कार्यक्रम शुरू किया है बाकी लोगों की मदद। इसमें 2-3 चीज़ है। एक तो फंडिंग, पैसा लगता है, मेहनत लगती है, और काफ़ी मतलब समय लगता है देने के लिए कि भाई ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। और इतने सारा डॉक्टर्स लोग का और पेशेंट लोग का एक ही जगह पे एक रखना बोलो तो एक अच्छी बात है, एंड दे शुड कीप इट ऑन, कीप गोइंग। और किस तरह से आप आम जनता की मदद कर रहे हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर संजय विश्वकर्मा है और हमारे कलीग हैं मिस्टर विजय कुमावत, डॉक्टर विजय कुमावत। तो हम लोग आरजी स्टोल हॉस्पिटल खार ब्रांच मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एकता मंच के साथ हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, लगभग 7-8 साल से, और कंटिन्यू में 2 साल से यहाँ आ रहा हूँ। तो हमारा आरजी स्टोल हॉस्पिटल का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो सामाजिक संस्था है भारत में, देश में कहीं पे भी हो, क्योंकि हमारे ऑल इंडिया सेंटर्स हैं, तो हम लोग हर समय ये प्रयास करते हैं कि हम गरीबों की मदद कर सके, उनको उनके दुख में कितना भागीदारी बन सकते हैं। इस एकता मंच के सहयोग से हम लोगों ने आज ये प्रयास किया है। तो हमारे डॉक्टर विजय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, और हमेशा हम लोग करते रहेंगे। और हमें जो भी नीडफुल पर्सन है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसके पास भी समय मिले वो आकर के अपना हेल्थ चेकअप करवा ले,
और किसी भी दुर्घटना या किसी भी मुसीबत में आने से पहले अपना एक इवेल्युएशन करवा के ट्रीटमेंट ले सके। ये हमारा प्रयास है। किस तरह की आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं या किस तरह से आप लोग का हमारे यहाँ पे जो हमारा बेसिकली हॉस्पिटल है वो एसोसिएटेड है। मीन्स हम लोग जो स्पेशलिटी है वो हम किडनी स्टोन और जनरल सर्जरीज लाइक गॉलब्लैडर स्टोन, हर्निया, पाइल्स, प्रेशर, फिस्टुला और किडनी स्टोन, प्रोस्टेट की कोई भी तकलीफ़ हो उसका फुल्ली राइट फ्रॉम द सीवियरिटी टू नॉर्मल कंडीशंस तक से लेके कितनी भी सीवियरिटी हो हम सबका ट्रीटमेंट एडवांस टेक्निक से करते हैं। लाइक कि वी आर पायनियर टू ब्रिंग द RIRS कॉन्सेप्ट इन इंडिया फर्स्ट टाइम इन 1987 एंड वी आर ऑल्सो द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर in India for this kind of treatment only. We were the first organization to bring that concept from the outside in India only. So हम लोग का ये प्रयास है कि यूरोलॉजिकल सर्जरी, जनरल सर्जरी रिलेटेड कोई भी बीमारी हो वो RG स्टोन हॉस्पिटल के वेबसाइट पे भी जाए या किसी भी हमारे पर्सन का कांटेक्ट अवेलेबल हो उनसे बात करके हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन लें और अपना अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। क्या दिक्कत आपको आ रही थी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे नज़र कम था, मुझे अच्छा लगा। मुझे ज़रा आने के बाद मुझे चश्मा मिला है फ्री में, फ्री चेकअप हो गया है जी और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इनके लिए बहुत आभारी हूँ जी। ये इस तरह की मेडिकल कैंप क्या और होने चाहिए? हाँ, ये तो बेशक होना चाहिए। क्या अभी बेरोज़गार तो है ऐसे ही जी तो चश्मा का तो हर एक को ज़रूरत है आजकल, बच्चे को ज़रूरत है। तो इसके लिए तो ये काफ़ी नेक काम है। और डॉक्टर ने किस तरह से ट्रीटमेंट किया? अच्छे से सब हो गया आपका? अच्छा किया। अच्छा, चश्मा आपको जो अच्छा चश्मा आपको मिला? हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चाहेंगे काका, आप यहाँ पे चेकअप के लिए आए मेडिकल कैंप में एकता मंच के, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। किस चीज़ के लिए आप चेकअप कराने आए थे? मैं आया था ब्लड चेक कराने के लिए, किडनी को चेक कराने के लिए, जनरल चेकअप के लिए और अभी एक दूसरा कुछ चेकअप कराना है उसके लिए। जी, किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं मिल रही है? अच्छे, बहुत अच्छे। गरीबों के लिए क्या बहुत अच्छी चीज़ है? गरीबों के लिए बहुत अच्छे। डॉक्टर लोग किस तरह से आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? एकदम बढ़िया। शुक्रिया, थैंक यू। में क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी है। डॉक्टर बहुत प्यार से भी बात कर रहे हैं और देख भी रहे, जितना बताओ सुन भी रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं अच्छे से। तो किस चीज़ के लिए आप चेकअप कराने आए? हमें आँख के लिए और मेरे आँखों में खुजली वगैरह होती है इसके लिए, और नॉर्मली हेल्थ का कि बहुत मेरा वजन बढ़ रहा है उसके लिए मैं आई थी। अच्छा, तो डॉक्टर का किस तरह का ट्रीटमेंट था? क्या अच्छे से आपसे बात की, अच्छे से सब पूरा? हाँ, डॉक्टर तो बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से जो भी कर रहे सुन भी रहे हैं। हाँ, और गरीबों के लिए कितना ज़रूरी है इस तरह के ट्रीटमेंट? गरीबों के लिए शिविर गरीबों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल गरीब लोग तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो नहीं जा सकते ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये शिविर है, कितना मदद मिली आपको? मतलब अच्छा लगा अभी आकर। अभी डेंटिस्ट का भी, डेंटल का मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है तो अभी अच्छा मतलब ये हो रहा है। डॉक्टर ने किस तरह से ट्रीटमेंट किया, सब अच्छे से किया? डॉक्टर ने ट्रीटमेंट जो दिया है या जो भी चीज़ें चेकअप की सब अच्छे से किया आपका? अच्छे से किया। अच्छा, तो गरीब लोग के लिए कितना ज़रूरी है इस तरह का शिविर? मतलब कितना गरीबों के लिए कितना मदद करता है इस तरह का शिविर? आप आए, कितना अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, अभी मतलब अच्छे हो रहे हैं, अच्छा लगा। जी, बच्चे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेंटल चेकअप, बेटा आपका चेकअप हुआ, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, डॉक्टर ने अच्छे ट्रीटमेंट दिया? अच्छा, और क्या कुछ कहा है डॉक्टर ने उसके बाद? अभी उनको हमें एड्रेस दिया है कि दूसरी जगह जाने के लिए। जी जी, ऐसे। यहाँ पे आकर आप खुश हुए? खुश है। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर इस शिविर में आए हैं, किस चीज़ के लिए आप आए थे और क्या आपको वो चीज़ें जो भी चेकअप था वो आपका हुआ? हाँ, घुटने में दर्द था, उसके लिए आया। हाँ, उसके लिए आया, दवा लिया। जी, तो डॉक्टर ने चेकअप किया प्रॉपर? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा डॉक्टर ने चेकअप करने को घुटने में, कि क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, क्या बोला? हाँ, बोले एक्सरे ले लो और दवा देता हूँ, आपको आराम रहेगा। हाँ, यहाँ पर एक गरीब इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है जिसका पैसे से बहुत ज़्यादा नहीं, कितना अच्छा है इस तरह का शिविर? अच्छा है, बहुत अच्छा है, शिविर अच्छा है। जी, दवा वगैरह दी है आपको? हाँ, दवा अच्छा, दी। दवा दिए भी है? हाँ, दवा दी।
आप बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गरीब है, बाकी लोगों को इस शिविर के बारे में क्या आना चाहिए सब? हाँ, इसमें आना चाहिए और दवा लेके जाना चाहिए। दवा ले लेंगे उनको राहत आराम। और ये जो ऑर्गेनाइज कराया जिन्होंने एकता मंच ने, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत दिक्कतें आपको आ रही थी और क्या आपको वो इसका इलाज या निवारण मिला यहाँ पर आकर? हाँ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा मिला है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली एकता मंच की तरफ से हमें मैसेज आया था कि सच एंड सच शिविर जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और प्रशांत जो हैं वो मेन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और कॉल साहब जो हैं वो एकता मंच की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो वो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। मैं लोखंडवाला में रहता हूँ और मैं वहाँ से आया हूँ। And after seeing this elaborate arrangement, I'm really very happy. I'm really very well organized. The best thing I found was the registration. Registration was very systematically made. Even the stalls, I found identification for easy customers. और जो मेरी तकलीफ़ थी न्यूरो की, जी मेरे पैर की तकलीफ़ थी, वो भी मैंने न्यूरो वहाँ पर दिखाई है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से देखा और बहुत अच्छा मतलब उन्होंने मुझे बताया है, ट्रीटमेंट भी दिया है और ब्लड टेस्ट वगैरह कराए हैं और रियली गुड। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा मतलब ट्रीटमेंट मिला है और सेटिस्फाइड हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं, माय सिंसियर थैंक्स टू देम और बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही आप करते रहें सोशल वर्क। और डॉक्टर्स को, स्पेशली डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स ने जो सर्विस दी है, प्लस सोशल वर्कर्स, प्लस जो टीचर्स हैं जिन्होंने यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सब के लिए। बिकॉज मैं खुद लार्सन एंड टूब्रो में था। मैं रिटायर्ड LNT से हूँ, सीनियर मैनेजर रिटायर्ड फ्रॉम LNT। तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच और बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। शिविर के बारे में एकता मंच की तरफ से प्यार भरी सौगात करके, सौगात जो सर के बेटे, हमारे बेटे, उसके यादों में वो कर रहे 15 साल से। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब गरीब लोग के लिए और सब आम आदमी लोग के लिए जो ट्रीटमेंट मिल रहा है अभी, फ्री में ट्रीटमेंट और फ्री में मेडिसिन, चश्मे, ये सब फैसिलिटी, हेल्थ सुविधा मिल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। सर ने किए है सो वो सब मतलब सबसे बहुत बड़ी बात है। आपको किस तरह का कुछ दिक्कत आया था तो आपका कैसे यहाँ पे चेकअप हुआ, कितना अच्छा लगा? हाँ, हम 16 साल पहले इधर आए थे बेटे को लेके, सौगात को लेके। तो सर ने बहुत हेल्प किया। जो मैंने खुद नहीं किया वो उससे ज़्यादा किया है सर ने। मैंने पैदा किया था उसको। उसके बाद सर के साथ आए वो लेके मैं, तो सब कुछ किया सर ने। जो उसने वो जो 8 साल में किया है ना, उसने सब सुविधा किया है, उसने सब किया, अच्छा से अच्छा किया है सर। बहुत खुश हैं। थैंक यू।